प्यारे बच्चों, आज का अपना पाठ है पाठ 3। पाठ का नाम है 3 सवाल। इस पाठ को एक किस्से के माध्यम से बताया गया है। इसमें अकबर और बीरबल दो मुख्य पात्र हैं। अकबर और बीरबल की कथाएं आपने और भी सुनी होंगी, और अकबर और बीरबल को तो अक्सर सभी जानते हैं, सभी उनसे परिचित हैं कि बीरबल कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और अकबर उनसे कितने अजीबोगरीब सवाल करता था। इस पाठ में ही 3 सवालों का वर्णन किया गया है। अकबर हालांकि इसमें पूछता 4 सवाल है, लेकिन पाठ का नाम 3 सवाल इसलिए है क्योंकि वो 3 सवाल स्पेशली बीरबल से पूछे जाते हैं। और जो पहला सवाल होता है वो तो पूरी सभा में सभी सभासदों से पूछा जाता है, चाहे उसमें कोई सभा मंत्री हो, चाहे कोई सेनापति हो, वो एक सवाल सबके लिए होता है। लेकिन जो स्पेशली जो 3 सवाल होते हैं, उस एक सवाल के आधार पर जो 3 सवाल बने हैं वो विशेषकर बीरबल से पूछे जाते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम है 3 सवाल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अकबर ने पाठ में कुल कितने सवाल पूछे, तब तो आएंगे 4 सवाल, इसका उत्तर आएगा। और अगर पूछा जाता है अकबर ने बीरबल से कितने सवाल पूछे, तो आएगा 3 सवाल। तो अब अपन ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंदर पहला सवाल तो जो सभी से पूछा जाता है वो सवाल होता है, इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो इसका आंसर निकल करके आता है बुद्धि। फिर वो बुद्धि के ऊपर आधारित करके 3 सवाल विशेष करके बीरबल से ही पूछता है। बुद्धि क्या खाती है, क्या पीती है और क्या काम करती है? तो बीरबल और बीरबल का पुत्र इनका बहुत चतुराई से उत्तर देते हैं। अपन को यही सब इस पाठ के अंदर पढ़ना है। तो अब अपन ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ को ध्यान से सुनना है और समझना है। अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में रहने वाले व्यक्तियों में बीरबल पर उनका अधिक स्नेह था। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर सभी को चकित कर दिया करते थे। ये मैंने आपको बताया कि अकबर बीरबल से अजीबोगरीब सवाल पूछता था, लेकिन कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब बीरबल के पास ना हो। वो उन्हें हमेशा तुरंत हर सवाल का उत्तर देता था। एक दिन, अपनी कहानी शुरू होने जा रही है। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, सभासद, सिपह सालार का मतलब होता है सेनापति, अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। बादशाह ने प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये वाला बादशाह का पहला प्रश्न है। बादशाह का पहला प्रश्न क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? और यह प्रश्न उन्होंने सभी, मतलब सभा में जितने व्यक्ति मौजूद हैं सभी से किया है। उन्होंने यह प्रश्न बारी बारी से सभी दरबारियों से पूछा। सभी ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए। किसी ने कहा धन, तो किसी ने उत्तर दिया स्वास्थ्य, किसी ने कहा चरित्र, तो अन्य ने भी अलग अलग उत्तर दिए। बाद में बादशाह ने बीरबल की ओर देखा, तो बीरबल ने कहा दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है बुद्धि। अब बीरबल ने जब इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो इस उत्तर से ही अन्य 3 प्रश्न निकलेंगे, और उन 3 प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल बीरबल को खोजने हैं। उन्हीं 3 प्रश्नों पर आधारित करके इस पाठ का नाम है 3 प्रश्न, और उन्हीं के ऊपर इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन कैसे? अकबर ने पूछा। दुनिया में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम केवल बुद्धि के द्वारा ही संभव है। बुद्धि बल के कारण ही मनुष्य अनेक हिंसक पशुओं को वश में करता है तथा अनेक असंभव दिखने वाले कार्यों को भी अत्यंत सरलता से कर लेता है। उसने बुद्धि का पूरा व्याख्यान कर दिया। बुद्धि के कारण ही मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके ऊपर आपने एक मुहावरा भी पढ़ा होगा, अक्ल बड़ी या भैंस। मतलब
जिसके पास बुद्धि होगी उसी के पास क्या होगी? शक्ति होगी। बीरबल के उत्तर से बादशाह संतुष्ट तो हो गए, पर उनकी मंद मंद मुस्कान को देखकर लगा मानो वे और कुछ भी पूछना चाहते हों। अनुमान सही निकला। वे बोले, बीरबल तुम्हारी बात ठीक है कि बुद्धि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन यह बुद्धि क्या खाती है, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी देना है। वो 3 प्रश्न पूछेगा, बुद्धि क्या खाती है, क्या पीती है और क्या काम करती है। बीरबल बादशाह के इस प्रश्न को सुनकर बगले झांकने लगे। बगले झांकने का मतलब होता है इधर उधर देखना, उत्तर नहीं दे पाना। और मनुष्य इधर उधर कब देखता है? जब उसके पास कोई भी उत्तर नहीं होता। जैसे कि आप लोगों से कक्षा में सवाल पूछा जाता है, आप क्या करते हो? इधर उधर देखना शुरू कर देते हो। उसका मतलब क्या होता है? बगले झांकना, उत्तर देने में सक्षम नहीं होना। बीरबल तुम किस चिंता में पड़ गए? इस प्रश्न का उत्तर तुम कल दे देना, घर जाकर खूब सोच विचार कर लेना, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल दरबार से सीधे घर चले गए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। वे चुपचाप एक ओर बैठ गए। बीरबल के घर गिरधर नाम का एक बालक रहता था, जिसका पालन पोषण बीरबल ने अपने पुत्र की भांति किया था। गिरधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। कुशाग्र यानी तेज, शार्प माइंड। बीरबल को उदास देखकर उसका माथा ठनका, मतलब उसको चिंता होने लगी। वो समझ गया। बीरबल के घर पर एक बालक रहता था, उसका नाम था गिरधर। गिरधर का पालन पोषण बीरबल ने किया था एक पिता की भांति, एक पिता के समान। उसको पूरा लाड प्यार दिया था। तो गिरधर बोलता है, पिताजी क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? बीरबल मौन रहे, परंतु गिरधर के दोबारा पूछने पर बोले, बेटा आज भरे सब दरबार में बादशाह ने मुझसे एक सवाल पूछा था, मुझे उसका उपयुक्त उत्तर देना है। मैं उसी प्रश्न के बारे में सोच रहा हूँ। तो गिरधर बोलता है, पिताजी मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा सवाल है जिसने आपको परेशानी में डाल रखा है? बीरबल ने कहा, बेटा बादशाह ने पूछा है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि क्या खाती है। तो गिरधर बोला, बस इतनी सी बात? इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है, आप कह दीजिएगा बुद्धि चिंता को खाती है। बुद्धि क्या खाती है? बुद्धि हमारी चिंता को खाती है। वह कैसे? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। पिताजी बुद्धिमान लोग ही किसी कार्य की सफलता या असफलता को लेकर चिंतित रहते हैं। जो मूर्ख है वे किसी बात की कोई चिंता नहीं करते, न तो उन्हें किसी की हानि की चिंता है न किसी लाभ की। वे हर हाल में मस्त रहते हैं। अगले दिन बीरबल दरबार में गए और बादशाह के पूछने पर उत्तर दिया, बादशाह सलामत बुद्धि चिंता को खाती है। बीरबल ने अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट किया। सम्राट अकबर प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारे उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन कल के लिए मेरा अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या पीती है? पहले प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि बुद्धि चिंता को खाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना वही ज़्यादा चिंता करेगा, मतलब जो जितना बुद्धिमान होगा उसी के माइंड में क्या होगी? ज़्यादा टेंशन होगी, वही ज़्यादा चिंताओं से घिरा रहेगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होगा उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। तो बुद्धि का पहला भोजन क्या है? व्यक्ति को चिंता में डालना। फिर अब उसने पूछा कि बुद्धि क्या पीती है। अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं अपन। यह प्रश्न भी टेढ़ा था। दरबार से घर लौटने पर गिरधर ने पूछा, पिताजी क्या बादशाह को आपका उत्तर ठीक लगा? बेटा उत्तर तो बहुत ठीक लगा, मगर क्या बताइए क्या हुआ? अपने पिताजी की बात को बीच में काटते हुए गिरधर बोला। उन्होंने एक नया प्रश्न और पूछ लिया, जरा बताइए तो सही कौन सा प्रश्न है? उन्होंने पूछा, बुद्धि क्या पीती है? तो गिरधर ने जवाब दिया है। तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? कह दीजिएगा बुद्धि क्रोध को पीती है। देखिए ना, बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने क्रोध को वश में रख सकता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति जरा सी बात में ही अपने आपे से बाहर हो जाता है। आपे से बाहर होना मतलब क्रोध करना। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? विनम्र होगा। तो मतलब क्या हुआ? उसकी बुद्धि ने उसके क्रोध को
पी लिया। इसलिए कहते हैं क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान को क्रोध आता है तो क्रोध के अंदर उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन ये क्या है, क्रोध को मनुष्य अपनी बुद्धि से ही क्या कर सकता है, वश में कर सकता है। क्रोध सबको आता है, क्रोध आना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपने स्वभाव को कैसे नियंत्रण में रखना है ये सब मनुष्य किससे कर सकता है, अपनी बुद्धि से कर सकता है। तो गिरधर ने क्या उत्तर दिया कि बुद्धि क्रोध को पीती है। आगे दूसरे दिन बीरबल दरबार में आए तो उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव दिख रहे थे। उन्होंने बादशाह के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बुद्धि क्रोध को पीती है क्योंकि केवल बुद्धिमान ही क्रोध को पी सकता है और अपने क्रोध को जीत सकता है। अकबर ने प्रश्न होकर कहा, बीरबल तुम मेरे मंत्रियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, इसमें मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। लेश मात्र का मतलब होता है जरा सा भी, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है, तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अभी तुम्हें मेरे एक प्रश्न का और उत्तर देना है। यदि तुमने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें अशरफियाँ इनाम में दूंगा। अशरफियाँ का मतलब होता है सोने चांदी के सिक्के। मेरा अंतिम प्रश्न है, बुद्धि क्या काम करती है? तो बीरबल बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। पिछले दिनों की भांति बीरबल घर पर आए और चुपचाप बैठकर सोचने लगे। गिरधर समझ गया कि बादशाह ने आज भी कोई टेढ़ा प्रश्न पूछा है। वह बोला, पिताजी बताइए बादशाह का अगला सवाल क्या है? बीरबल ने जैसे ही पूछा तो उनने प्रश्न बताया। गिरधर बोला, पिताजी आप बादशाह से कह दीजिए कि इसका उत्तर आपको मेरा बेटा देगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बीरबल अगले दिन दरबार में गए और बोले, बादशाह सलामत, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर मेरा बेटा देगा, मैं उसे अपने साथ लेकर के आया हूँ। बीरबल बोले। दरबार में उपस्थित मंत्रियों और स्वयं बादशाह को भी बीरबल की यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। ठीक है, अकबर बोले, क्या तुम्हारा नाम ही गिरधर है? जी, गिरधर ने उत्तर दिया। तो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? हाँ, मैं अवश्य दे सकता हूँ। तो बताओ मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है? बादशाह बोले। तो गिरधर बोल रहा है, क्षमा करें बादशाह सलामत, क्या आप नहीं जानते कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है? मतलब वो छोटा सा बालक एक सम्राट को क्या बता रहा है? शिष्य बता रहा है राजा को, और खुद क्या बन रहा है? उनका गुरु बन रहा है। हम कुछ समझे नहीं। बादशाह बोले, लीजिए मैं समझाता हूँ। गिरधर ने उत्तर दिया। लीजिए मैं समझाता हूँ, गिरधर ने उत्तर दिया। फिर उसने क्या बोलता है वो, कि जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा है इसलिए आप क्या हुए? शिष्य हुए, और मैं आपको उत्तर दूंगा इसलिए मैं क्या हुआ? आपका गुरु हुआ। तो सबसे पहले आप सिंहासन से नीचे आइए और फिर मुझसे प्रश्न पूछिए। अकबर मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन से नीचे आ गए और अपना प्रश्न पूछा। बालक झट से उनके सिंहासन पर बैठ गया और बोला, अब तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि बुद्धि क्या करती है। मतलब उस बालक ने क्या किया? बालक ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और कहा कि जो प्रश्न पूछेगा वो शिष्य होगा और जो उत्तर देगा वो गुरु होगा। अब आपने प्रश्न पूछा है तो आप क्या हैं? शिष्य हैं, इसलिए सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपको नहीं है। आप नीचे आ जाइए और नीचे आकर के अपना प्रश्न पूछिए। जैसे आपको कक्षा में अपनी सीट पर बैठे बैठे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, वैसे ही गिरधर ने भी यह अनुमति बादशाह को नहीं दी और खुद उनके सिंहासन पर जाकर के बैठ गया और उनसे बोला कि अब तो आपकी समझ में आ गया होगा बुद्धि क्या काम करती है। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया, वह बोले, हम कुछ नहीं समझे। बादशाह सलामत, बुद्धि किसी को भी सिंहासन से उतार देती है और किसी को भी सिंहासन पे बैठा देती है। तो बुद्धि से उसने क्या किया? राजा के सिंहासन पर खुद बैठ गया और अपनी जगह पर उसने उसको खड़ा कर दिया। तो इस वाक्य से उसने क्या बताया
कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता। बुद्धि तुरंत राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। दरबार में उपस्थित सभी को गिरधर की बुद्धिमत्ता का लोहा मानना पड़ा। लोहा मानना होता है किसी के विचारों पर सहमति प्रकट करना। बादशाह ने गिरधर को ढेर सारी अशर्फियाँ दी। पाठ अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अंदर एक सवाल, सबसे पहले सवाल जो उठा था वो उठा था दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि। ये सवाल उसने पूरी सभा से किया था। फिर बीरबल ने जवाब दिया था बुद्धि का। तो बीरबल से स्पेशली 3 सवाल किए गए थे। बुद्धि क्या खाती है, क्या पीती है और क्या काम करती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, बुद्धि क्या खाती है? बुद्धि चिंता को खाती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, बुद्धि क्रोध को पीती है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, बुद्धि किसी को भी सिंहासन पर उतार सकती है और किसी को भी सिंहासन पर बिठा सकती है।